नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के केमिस्ट्री के सिलेबस को समझने वाले हैं और इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। हम बात करेंगे पहले पेपर की, जिसका टाइटल है रिएक्शंस, रिएजेंट्स एंड मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इस साल हमें क्या कुछ नया सीखना है। अच्छा, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले सिलेबस की बेसिक जानकारी से शुरुआत करेंगे, फिर एक एक करके हर यूनिट को गहराई से समझेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि इस पढ़ाई के लिए कौन सी किताबें सबसे अच्छी रहेंगी और इस ज्ञान से भविष्य में करियर के क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। देखिए, पहली नज़र में ये पूरा सिलेबस थोड़ा मुश्किल या शायद थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम सब मिलकर इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे जैसे क्लास में प्रोफेसर पहले ही दिन सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स की जो बुनियादी जानकारी है, जो सिलेबस के पार्ट ए में दी गई है, उसे समझ लेते हैं। आखिर किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ता तो पता होना ही चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ये स्लाइड जो है वो कोर्स की सारी ज़रूरी बातें एक ही जगह पर बता रही है। हम बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री विषय की बात कर रहे हैं। ये एक कोर कोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी डिग्री की नींव का एक बहुत ही अहम पत्थर है। और पेपर का नाम है कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं क्रियाविधियां। देखिए, नाम से ही साफ है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे नई चीजें बनाते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। चलिए कोर्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहली 2 यूनिट्स ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शंस पर ही बेस्ड हैं और सच कहूँ तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये 2 यूनिट्स अच्छे से समझ आ गईं तो यकीन मानिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। यूनिट 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आप इसे एक तरह का मॉलिक्यूलर म्यूजिकल चेयर समझ सकते हैं, जहां एक एटम या ग्रुप दूसरे की जगह ले लेता है। इसमें हम SN1 और SN2 जैसे बहुत ही फेमस मैकेनिज्म के बीच का बारीक फर्क समझेंगे। जैसे एक रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो दूसरी सिर्फ एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, और ये छोटा सा अंतर ही बनने वाले प्रोडक्ट को पूरी तरह बदल सकता है। फिर हम देखेंगे कि यही खेल एरोमेटिक रिंग्स जैसे बेंजीन में कैसे और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, जहां एरेनियम आयन जैसे नए किरदार मैदान में आते हैं। अब यूनिट 2 में हम 2 बिल्कुल अलग तरह की अभिक्रियाएं देखेंगे। एक है एडिशन और दूसरी एलिमिनेशन। एडिशन में हम क्या करते हैं? हम डबल बॉन्ड को तोड़कर नए एटम जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो के 2 टुकड़ों को जोड़ा जाता है। यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम हमारा गाइड बनेगा, जो बताएगा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ेगा। और एलिमिनेशन इसका ठीक उल्टा है। यहाँ हम एटम हटाकर एक नया डबल बॉन्ड बनाते हैं। और सेटजिएफ और हॉफमैन के नियम ये हमें भविष्यवाणी करने में मदद करेंगे कि रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये नियम केमिस्ट के लिए एक तरह से भविष्यवाणी करने वाले औजार हैं। तो यूनिट 3 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टूल बॉक्स खोलने वाले हैं। हम रिएजेंट्स के बारे में जानेंगे। ये वो असली औजार हैं जो किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं। और साथ ही हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की जादुई दुनिया देखेंगे, जहां एक मॉलिक्यूल खुद को एक बेहतर और ज्यादा स्टेबल शेप में बदल लेता है। बड़ा ही मजेदार है ये यूनिट बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहाँ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे सुपरस्टार रिएजेंट से मिलेंगे, जो कार्बन की लंबी चेन बनाने का माहिर है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे कुछ मॉलिक्यूल अपना पूरा का पूरा ढांचा ही बदल लेते हैं, जैसे कोई अपनी बनावट बदल रहा हो ताकि वो ज्यादा स्थिर हो सके। पिनोकॉल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहाँ एक अणु अपनी संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव करके स्टेबिलिटी पाता है। ये देखना वाकई में कमाल का होता है। चलिए अब अंतिम 2 यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फंडामेंटल प्रक्रियाओं को समझेंगे। और फिर यूनिट 5 में हम उन रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे जिन्हें चलाने के लिए प्रकाश यानी लाइट की जरूरत होती है। यूनिट 4 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में है। ये केमिस्ट्री का एक क्लासिक डांस है, जहां इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्रोमियम और मैंगनीज जैसे रिएजेंट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिससे फंक्शनल ग्रुप्स ही बदल जाते हैं।
और फिर कैसे कुछ खास तरीकों से हम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बर्च रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन में होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे शरीर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक हर जगह हो रही हैं। और अब है आखिरी यूनिट 5। यहाँ हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो रोशनी या गर्मी से चलती हैं। फोटोकेमिस्ट्री में लाइट एनर्जी एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो ऐसे काम करने लगता है जो वो अंधेरे में कभी नहीं कर सकता। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ये तो केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत कोरियोग्राफी हैं, जहाँ सारे बॉन्ड एक साथ एक परफेक्ट साइकिल में बनते और टूटते हैं। हम डायल्स-एल्डर जैसी पावरफुल अभिक्रियाएं सीखेंगे, जिससे एक ही स्टेप में मुश्किल रिंग्स बनाई जा सकती हैं। ये दवाइयाँ बनाने में बहुत काम आती हैं। तो अब जब हमने पूरे सिलेबस का एक चक्कर लगा लिया है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि इस पढ़ाई में सफलता के लिए हमें किन साधनों की जरूरत होगी और ये ज्ञान हमें भविष्य में कहाँ ले जा सकता है। देखिए, अच्छी तैयारी के लिए सही किताबें बहुत ज़रूरी हैं। सिलेबस में कुछ बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे क्लेडन की जो किताब है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए शानदार है। वो मैकेनिज्म को एक कहानी की तरह समझाती है। और मार्च की एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हर टॉपिक पर आपको बहुत गहरी जानकारी मिलेगी। मेरी सलाह है कि कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लेडन पढ़ें और जब किसी खास टॉपिक पर ज़्यादा जानना हो तो मार्च को देखें। तो सवाल ये है कि ये सब सीखने का आखिर फायदा क्या है? अरे बहुत कुछ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करने का मतलब है कि आपके लिए दवा कंपनियों से लेकर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और यहाँ तक कि नए नए मटेरियल बनाने वाली कंपनियों के दरवाजे खुल जाते हैं। आप नई दवाएं बना सकते हैं जो लोगों की जानें बचाती हैं, या ऐसे पॉलीमर बना सकते हैं जो दुनिया बदल दें। और अगर आपको पढ़ाना या रिसर्च करना पसंद है तो अकादमिक दुनिया में भी शानदार मौके हैं। और यही इस कोर्स की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हम जो दवाएं लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, हर जगह ये रिएक्शंस हो रही हैं। केमिस्ट्री हर पल हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस को समझने में इस चर्चा से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप सभी को पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।